गाने वाले को तो धन्यवाद है ही, लेकिन बजाने वाले और खास करके उसमें भी जो तबला बजाते हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा मेहनत पड़ती है। बाकी सबको तो थोड़ा भी आराम मिलता है, या तो शांति से बजा सकते हैं, लेकिन जो तबला बजाते हैं उनकी एनर्जी, उनका जो स्टेमिना, उनके लिए बहुत जोरदार तालियां बजाए दोनों संतों। उनकी जो अद्भुत भक्ति अदा की है, और आज के इस भजन संध्या का हमारा अंतिम और एवरग्रीन सदाबहार हमारी प्रार्थना, आज सौभाग्य से उसके रचयिता पूज्य दास स्वामी भी हमारे बीच आदर है, वो स्नेहल सिंधु दयालु प्रभु संतो हमारे बीच पेश करेंगे। हम सब शांति से आंख बंद करके, काका जी हमारे सामने खुद बैठे हैं, ऐसा भाव से ये भजन गाएंगे और सुनेंगे। स्नेहल सिंधु दयाळु प्रभो, गुरु हरि साक्षात् गुणातीत विभो। काका हे अमर रहो, हृदयाकाश सदा रहो। स्नेहल सिंधु दयाळु प्रभो, गुरु हरि साक्षात् गुणातीत विभो। काका हे अमर रहो, हृदयाकाश सदा रहो। परिमल पुष्प सर की प्रसर दिव्यता, अंबर श्वेत तदपि विरल साधुता। महाराजा खरा निर्दोष बुद्धिना, के जल दे ओमटे सौहार्द सेवाना। निराकारे निराधार अंतरे रहे, सुंदरता सरलता सदैव विचरे। काका हे अमर रहो, हृदयाकाश सदा रहो। करा जागृत मानस पुत्र जोगिए, हर क्यों नूर निज अंतर को ही नूर ने। प्रसादी जोगी जीगरनी सुपात्र जड़ी, पंक्ति काव्य संगीत रम्य गोजिरही। भले हो धन्यवाद स्वामी श्री ने, कि प्रगटाव्यो दिवे दिव
दया सागर करुणा स्रोत पामिने बन्या पुलकित हैया धन्य जीवन ने समरांगण मरुभूमि अनेकोनी सुचारु तर बनी तब रक्त बिंदु दी बन्या राहबर तमे कई मार्ग भूल्याना संबंधे एक तारा सनात सहुदया काका हे अमर रहो हृदयाकाशे सदा रहो करो काई हमें नहीं सर्व के करो संबंध स्थापित कावी स्मृत ते जाळव्यो जित्या हैया केवळ निरपेक्ष वात्सल्य के तारा गुण राशि मा धन गणे विद्या साक्षी सहुने रस बस करी बजाए दिव्य तंतु जीवन बलिवेदी काका हे अमर रहो हृदयाकाशे सदा रहो गुणातीत गुण सकलना भव्य गणवैया वही रही अस्खलित मंगल कृपाधारा शक्ति प्रेरणा ने सर्व कई देखे कि तारा स्वप्न सृष्टि पात्र बनी रही महोबत नु अमूल्य मूल्य कुर्बानी अभिप्सा चरण रजमा लील धवानी काका हे अमर रहो हृदयाकाशे सदा रहो स्नेहल सिंधु दयाळु प्रभो गुरु हरि साक्षात् गुणातीत विभो काका हे अमर रहो हृदयाकाशे सदा रहो काका हे अमर रहो हृदयाकाशे सदा रहो काका हे अमर रहो हृदयाकाशे सदा रहो स्वामी महाराज
सब मिलकर एक बार जोरदार तालियों से पूरे गायक और संगीत वृंद का अभिवादन करें। अद्भुत भजन संध्या उन्होंने हमारे समक्ष पेश करके भक्ति अदा करी। अपनी हम सबकी भक्ति के पुष्प हम मंचस्थ स्वरूप और संतों को चरणों में पेश करेंगे। सबसे पहले मैं पूज्य घनश्याम भाई को प्रार्थना करता हूँ। घनश्याम भाई बार बार बम्बई इंडिया आते हैं, ऐसे तो अमेरिका रहते हैं, तबीयत नाजुक होती है, फिर भी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट वो करते हैं और बहुत सफलता से हमने आज सब देखा वो सक्सेसफुली अदा करते हैं। उनकी भक्ति अद्भुत है। उनको प्रार्थना है वो यहाँ आकर ठाकुर जी और बाद में परम पूज्य काका जी को हम सबकी ओर से पुष्पहार अर्पण करें। पूज्य घनश्याम भाई अमीन। उन्हीं के साथ अश्विन भाई हमारे पवई मंदिर के संत भाई, उनको प्रार्थना है वो परम पूज्य पप्पा जी को पुष्पहार अर्पण करेंगे। और हमारे आत्मीय स्वजन डॉक्टर महेंद्र भाई मर्चेंट 9 तारीख को उनका 61वां जन्मदिन है, 62वां 62nd 9 मार्च को डॉक्टर महेंद्र भाई मर्चेंट को प्रार्थना है वो आकर परम पूज्य स्वामी जी को पुष्पहार अर्पण करें। भजन संध्या और ये सभा के बाद एक बहुत ही एक प्लेजेंट सरप्राइज आइटम है, इसीलिए सभी को प्रार्थना है कि सभा पूरी होने के बाद कोई खड़े हो जाकर निकल न जाए। ऐसा अभी अभी वशी भाई ने एक खास सूचना दी है, तो सब जरा ध्यान से वो याद रखना। पूज्य अश्विन भाई को प्रार्थना है काका जी का प्रसादी का हार परम पूज्य कोठारी स्वामी को अर्पण करेंगे। पूज्य अश्विन भाई को प्रार्थना है पप्पा जी का, अश्विन भाई पप्पा जी का प्रसादी का हार डॉक्टर मर्चेंट पप्पा जी का प्रसादी का हार पूज्य भरत भाई को अर्पण करेंगे। भरत भाई को अर्पण करेंगे डॉक्टर महेंद्र भाई मर्चेंट, और अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में आशीष भी लेंगे। परम पूज्य स्वामी जी का प्रसादी का हार माधुरी बहन को प्रार्थना है वो हरिधाम से आए जो सौजन्य बहन है, सभी संत बहनों की ओर से जो सौजन्य बहन को वो हार माधुरी बहन सौजन्य बहन को अर्पण करेंगे। अश्विन भाई को प्रार्थना है पूज्य प्रेम स्वरूप स्वामी और पूज्य दास स्वामी को पुष्पहार अर्पण करेंगे। और डॉक्टर महेंद्र भाई मर्चेंट पूज्य बापू, पूज्य वशी भाई और पूज्य राजू भाई को पुष्पहार अर्पण करेंगे। हम सबके लाडले और उत्साही युवान भाविक भाई मिस्त्री 22 तारीख को वो अमेरिका जा रहे हैं। स्पेशल वीजा उनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गवर्नमेंट ने उनको प्रदान किया है। वो 22 तारीख को यहाँ से विदा लेंगे। उनको प्रार्थना है यहाँ आकर ठाकुर जी का जो प्रसादी का हार है वो उनके मेंटर और उनके प्रेरणा मूर्ति ऐसे वशी भाई
उनको वो हार अर्पण करके आशीष लेंगे भाविक भाई मिस्त्री। की आंख के तारे, महाराज की आंख के तारे। डॉक्टर मर्चेंट को प्रार्थना है वो बशी भाई और राजू भाई को भी पुष्पार अर्पण करेंगे। तुझे प्रेम से करते वंदन, हे काका जी के स्पंदन। सरदई ग्रंथ तुझे वंदन, सरदई ग्रंथ तुझे वंदन। भाविक भाई को प्रार्थना है वो घनश्याम भाई को पुष्पार अर्पण करेंगे। घनश्याम भाई के निगरानी में वो तैयार हुए हैं और उनसे बहुत ही मार्गदर्शन और प्रेरणा उन्होंने प्राप्त की है और उनके साथ ही वो अमेरिका जा रहे हैं। ग्रंथ सरदई दे भक्तों को आत्मज्ञान की रुड़ी लहा। सजानंद स्वामी महाराज की जय। अभी जो एक जबरदस्त प्लेजेंट सरप्राइज है, सबको प्रार्थना है बड़ी शांति से सुनना। आज 7 तारीख है, काका जी का दिन है। काका जी ने हमें इतना जबरदस्त सरप्राइज दिया है कि आज कोठारी स्वामी यहाँ है। कोठारी स्वामी को उम्र से 77-78 ईयर हुआ है। उनकी दीक्षा को 1961 में दीक्षा ली, दीक्षा को 55 ईयर्स हुआ है। 55 साल का तप से तपा हुआ कोठारी स्वामी 1954 से 56 तक स्वामी जी को मिले और काका जी को मिले, उसको 60 साल हुए हैं। 60 साल का उनका एसोसिएशन विद स्वामी जी एंड काका जी। और कोठारी पद स्वीकार किया 1966 टू 2016, उसको 50 साल हुए। जैसे योगी जी महाराज बोलते थे 40 वर्ष में एक दिन ऐसा नहीं किया हो मेरा अपमान नहीं हो, ऐसे ये 40, 50, 60 साल में एक दिन ऐसा नहीं हो कि उसका मन धैर्य तोड़ा नहीं होगा। पूरा जिंदगी जो तप से, बड़ी बड़ी जब ऑस्कार अवार्ड होता है, जी फिल्म अवार्ड होता है, उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, ऐसा हमारी सब की भावना, अंदर का भाव आज काका जी प्रकट है, स्वामी जी प्रकट है, पप्पा जी प्रकट है, महाराज प्रकट है, गुणात्यान स्वामी प्रकट है। तो अति 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 नम्र भाव से कोठारी स्वामी जी का अभिवादन करना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा आप सब लोग खड़े हो जाइए और जोरदार तालियों से हम कोठारी स्वामी को सैल्यूट करेंगे, जो 50 साल, 60 साल, 75 ईयर की जो उसकी साधना है, उनको बहुत बहुत करोड़ों करोड़ों नमन है। आंख में आंसू के साथ खूब खूब भाव है और वो भाव परम पूज्य भरत भाई और परम पूज्य बापू को प्रार्थना है एक हमारी सबकी ओर से साल उनको अर्पण करे और हमारा भाव उन तक पहुंचाए। हे काका जी, हे पप्पा जी, हे स्वामी जी, जैसे कोठारी स्वामी ने आपका शोभाड़ा है, ऐसा हम आपका शोभाड़ सके, ऐसे आशीर्वाद हमें आप दीजिए। इसी भाव से ये साल से उनका अभिवादन करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज नी, काका जी महाराज की, पप्पा जी महाराज की, प्रगट गुरु हरि हरिप्रसाद स्वामी महाराज की जय जय। सब बैठ जाइए। थैंक यू वेरी मच, आपने सपोर्ट दिया, बहुत बहुत आभार। ऐसा ही दूसरा एक जबरदस्त सरप्राइज है। कोठारी स्वामी ने बीमारी ग्रहण करी और स्वामी जी ने कोठारी पद की जिम्मेवारी प्रेम स्वामी जी को दी।
स्वामी जी का क्या हेतु है, क्या सेवा कराना चाहते हैं। हम सब की प्रार्थना भाव बहुत 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 प्रार्थना के रूप में प्रेम स्वामी कोठारी पद का स्वीकार करने के बाद यहाँ पहली बार आए हैं, तो हमारी सबकी ओर से अश्विन भाई को प्रार्थना है और राजू भाई ठक्कर को प्रार्थना है मेरे साथ जुड़े और उनका भी हम साल से स्वागत करना चाहते हैं, अभिवादन करना चाहते हैं। तो तालियों से जोरदार सॉरी फॉर इंटरप्शन। सबको एक मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ कि स्वामी जी महाराज ने जो कोठारी स्वामी जी की जगह पे नहीं नियुक्ति की है, उनके सहयोग में नियुक्ति की है। ये दोनों बात बहुत फर्क है। पत्र में भी फैक्स में भी जो स्वामी जी ने लिखा है, कोठारी स्वामी जी 50 साल या 60 साल तो क्या, जब तक पृथ्वी पे रहेंगे उनका कोठारी पद तो है ही है। लेकिन एक स्पष्टता करना चाहता हूं कि जैसे गुणातीतानंद स्वामी जी के समय में वो लास्ट अपने यात्रा में निकले, और ये ऐसी बात नहीं है कि रघुवीर चरण दास की जगह मोरा चरण दास को रखा है, ऐसी ये बात नहीं है। स्पष्टता करना चाहता हूं, स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोठारी स्वामी जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और वो जो व्यावहारिक या आध्यात्मिक और मंदिरों के और स्वामी जी के हरिभक्तों के बीच में जो कोठारी स्वामी अभी अपने स्वास्थ्य के हिसाब से रोल नहीं अदा कर सकते हैं, वो रोल अभी प्रेम स्वरूप स्वामी जी को अदा करने की जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसी बात, उनका जो कोठारी पद है, या तो उनके पास समाधान के लिए जो जा रहे हैं जाएंगे, और जब तक पृथ्वी पे रहेंगे जब जाएंगे तो कोठारी स्वामी ऐसा नहीं कहेंगे नहीं 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 अभी मैं कोठारी नहीं हूँ, प्रेम स्वामी को मिलो। हाँ, व्यावहारिक बाबत में चर्चा में जरूर कहेंगे। हाँ, सहयोगी और ऐसी बात है तो ये मिस इंटरप्रिटेशन नहीं करना कि कोठारी पद उनका पूरा हो गया और इनका नया शुरू हुआ, ऐसी बात नहीं है। और एक दूसरी भी बात है कि महंत स्वामी जी को एट द एज ऑफ 83 ब्रह्म स्वरूप उद्घोषित किया गया। दैट इज नॉट अ एपिसोड ऑफ अ सिंगल नाइट। वो तो कितने साल से, जब उन्होंने जब दीक्षा ली थी तब से ही योगी बापा ने निश्चित किया होगा कि ये शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज की संस्था की जिम्मेदारी प्रमुख स्वामी जी के बाद इनके पास होगी। तो प्रेम स्वामी जी तो कोठारी पद के सहयोग में जो भी कहो तो एक रात में नहीं हुआ है, कितनी साल की उनकी साधना है। उसके बाद उनको ये प्रसन्नता से जिम्मेदारी सौंपी गई है। पद पॉलिटिकल शब्द है, सामाजिक शब्द है, मेहरबानी करके पद कोठारी पद का यूज नहीं कीजिए शब्द का, ये मेरी नम्र विनंती है। इसमें मिस इंटरप्रिटेशन होने की संभावना है, तो इतनी जरा स्पष्टता मुझे लगा कि करनी चाहिए और मैंने की। सहजान स्वामी महाराज। सहजान स्वामी महाराज की जय। इसी शाल के साथ पूज्य वशीभाई ने एक प्रार्थना भी तैयार करवाई थी, लेकिन समय हमारे पास है नहीं, इसलिए वो प्रार्थना अभी मैं पढ़ता नहीं हूँ। वो हम कोठारी स्वामी जी को अर्पण करेंगे और
अभी मुझे भरत भाई से प्रार्थना है कि वो